नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका खबर देख रहे हैं। आप सिवान से, जहां आपको बता दें, सिवान के महाराजागंज अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर आज मौनिया बाबा समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों ने अनशन और धरना दिया है। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि महाराजगंज लोकसभा और अनुमंडल होते हुए भी जिला का तमाम मापदंड पूरा करता है, फिर भी आज तक इसे जिला घोषित नहीं किया गया है। लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2005 में जब वे महाराजगंज आए थे तब उन्होंने जिले को बनाने का वादा किया था, लेकिन 20 साल बीतने के बाद भी ये वादा अधूरा है। साथ ही आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। इसका मेन उद्देश्य है सर कि हम लोग महाराजगंज जिला के लिए बहुत वर्षों से बहुत दिनों से मांग चल रहा है। बहुत पुराना संसदीय क्षेत्र है, आप भी जानते हैं, और अनुमंडल क्षेत्र है, और यहाँ 26 लाख से ज्यादा आबादी हो चुका है महाराजगंज का। मतलब भौगोलिक स्थिति देखा जाए और जनसंख्या देखा जाए तो पूरा मतलब क्राइटेरिया पूरा कर लिया है महाराजगंज का। और हम लोग आवेदन देते देते और नेताओं के पास जाते जाते हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं और आश्वासन सिर्फ देते हैं। और अब हम लोग मौनिया बाबा के स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ समाधि, जिंदा समाधि ले लिए थे मौनिया बाबा। हम अब यहाँ पर मनोकामना पूर्ण मौनिया बाबा, अब इनसे ही हम आए हैं भगवान के दरबार में। मतलब 1 दिवसीय अनशन किए हैं। हम लोग लगातार 2005 से महाराजगंज जिला बनावट संघर्ष समिति महाराजगंज विकास फाउंडेशन के तहत 2005 में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे मुख्यमंत्री जी आए थे और बोले थे कि महाराजगंज को जिला बनाया जाएगा। अपने मन से बोले थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है महाराजगंज के लोगों से कि आज तक महाराजगंज को जिला नहीं बनाया जा सका। लेकिन आज जो है योगी बाबा जो है आज महाराजगंज जिला बनाओ संघर्ष समिति के अंतर्गत आज एक दिवसीय अनशन रखा गया है। अगर इसके बाद भी अगर हम लोग सरकार मांग नहीं सुनती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। माननीय विधायक जो भी है सड़क पे उतर के दुकानें बंद करवाएंगे, अनशन करवाएंगे, तो उसके बाद आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग पटना जाकर सीएम आवास पे बैठे। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। भागलपुर से आपको बता दें, टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत कबीरदास जयंती के अवसर पर भव्य पान ताती सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, विधायक ई ललन पासवान, साथ ही एमएलसी डॉक्टर एन यादव सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। दीप प्रज्वलन के बाद संत कबीर के समाज सुधारक दृष्टिकोण पर वक्ताओं ने विचार साझा किए। वहीं समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले ताती समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया है। भाजपा ने इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक अहम पहल बताई है। साथ ही बता दें, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने इसे पार्टी के मूल संकल्प का हिस्सा बताया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। अगली आपको बता दें, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत महेशी पंचायत के कल्याणपुर गांव में बाढ़ प्रभावित 70 पर्चाधारियों को जमीन पर बसने से रोका गया है। जब ये लोग अपने पर्चा जमीन पर पहुंचे तो कथित जमींदार शंकर चौधरी के परिजनों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही बता दें, सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी रवि कुमार और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को हटाकर मामला शांत कराया है। अब सभी को सोमवार को एसडीओ कार्यालय भागलपुर बुलाया गया है, जहां जमीन निष्पादन की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। पर्चाधारियों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या हुआ सर, वो एसडीओ साहब के कहने पर जो हम लोगों को कल टाइम दे दिया गया। क्या कौन टाइम दिया? टाइम दिया कि कल 4 बजे आइए। कौन कहा? एसडीओ साहब बोला। एसडीओ साहब जी। अब यहाँ कौन आए थे? यहाँ आए थे थाना प्रभारी और जदयू सीओ साहब आए थे। हाँ, और जदयू नेता महेश दास भी आए थे। और यहाँ पे जी। किससे वार्तालाप हुई? क्या वार्तालाप किससे हुई? वार्तालाप हुआ सर थाना प्रभारी से मिल करके एसडीओ साहब से बात कराए। हाँ। घटना हम सब पर्चाधारी जो है ना वहाँ बसने के लिए गए थे। तो शंकर चौधरी जो है वो बाई जबरन हम सब पे लाठीचार्ज करवा दिया। क्या है? ग्रामीण से। तो आपका जमीन है ना? हाँ, जमीन मेरा है, पर्चा भी दिया है, रसीद भी कट रहा है। तो वो शंकर चौधरी क्या करना चाह रहा है? शंकर चौधरी बोल रहा है कि मेरा जमीन है, हम सबके पास रसीद कट रहा है।
रसीद का पैसा भी लग रहा है। तो उस वो कब्जा कर रहा है आपका हाँ, जमीन? वो जमीन बाइजबरन कर रहा है, वो घर बनवा रहा है दूसरे से। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले के तेगड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मामले विवाद के चलते साले प्रहलाद मांझी ने अपने ही जीजा लुंगी मांझी की कुदाल से गला काटकर हत्या कर दी। आपको बता दें घटना तेगड़ा नगर परिषद वार्ड के 1 की है, जहां लुंगी मांझी सो रहे थे, तभी उनके साले ने घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर लोग जुटे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद ने बताया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। वहीं हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हो गया सर। यहाँ पे कैंची मोड़ है तेगड़ा थाना अंतर्गत, जहाँ पे एक आदमी है, इसका नाम लौंगी मांझी, उसके साले के द्वारा, उसका नाम प्रहलाद मांझी है, कुदाल से उसकी हत्या कर दी गई है। जिसने जो अभियुक्त है जिसने हत्या की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रतर विधिवत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर घटनास्थल से क्या क्या कुछ ऐसा चीज़ भी बरामद हुआ है? अभी हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम बुलाई है, वो खुद जांच करके चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और घटनास्थल से हम लोग को जो हथियार है, जिसे कुदाल है जिससे उसकी हत्या की गई थी, वो हम लोगों ने बरामद कर दिया। हत्या का कोई कारण सर? अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, ये जांच का विषय, जांच करने के बाद स्पष्ट होगा। जैसे दोनों प्राणी सुतर रहन घर में, दोनों सार बहन, नाम बताओ ना। प्रहलाद मांझी लौंगी मांझी, और वैलन होने से सुतर रहना, वो काट के चल गए। के काट गए? प्रहलाद मांझी। प्रहलाद मांझी? मांझी। हाँ। अच्छा, किसको मारा? लौंगी मांझी। लौंगी मांझी को। ये दोनों कौन है आपस में? सार बहन है। सार कौन, बहनों कौन है? लौंगी मांझी है बहन है, हाँ। और प्रहलाद मांझी है सार। जो मरे वो कौन है? लौंगी बहनोई है। भागलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। अगले आपको बता दें जिले के खरीफ थाना क्षेत्र के मिर्जाफरी गांव में एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित विशाल कुमार के अनुसार गांव के ही करीब दर्जन भर लोग लोहे, रॉड और लाठी डंडों और अन्य हथियारों के साथ उनके घर में घुस गए और परिवार की महिलाओं पर हमला बोल दिया। साथ ही आपको बता दें हमले में मीना देवी, बबली देवी और पूनम देवी घायल हो गईं, जिनमें पूनम की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। आरोपियों ने महिलाओं से सोने की चेन, बाली और 5,000 रुपए भी लूट लिए हैं। वहीं सभी घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना जमीन विवाद से जो है जुड़ी हुई बताई जा रही है। पीड़ित ने खरीक थाना में एफआईआर दर्ज कर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं भागलपुर से, जहां आपको बता दें जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत ट्राइसिम भवन में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में क्षेत्र के सभी बीएलओ मौजूद रहे। वहीं डीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को शीघ्र सुधारा जाए, नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम पर समय पर हटाए। साथ ही डीएम ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का जोर दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें हमारे समस्त अधिकारियों को ट्रेन किया गया है और हम लोग अपने समस्त अधिकारी प्रखंड स्तर के खास करके समस्त सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके तहत हम लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक वोटर हम लोग वेरीफाई करेंगे, खास करके उनके फोटोग्राफ दिखाई करेंगे। क्योंकि कई बार गलत फोटोग्राफ लग गया या पुराना फोटोग्राफ है, व्यक्ति फोटोग्राफ लगता है। दूसरा कि उसमें तीन तिथि निर्धारित की गई है, जिनका कि जुलाई 87 से पहले का जन्म है, उनके लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र हो या एक गैर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो। बुलेटिन में अगली भक्ति में खबर देख रहे हैं आप, जहां जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बेगूसराय में पहली बार आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की
रथ यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया है। वही बता दें, पोखरिया सरयू सदन से शुरू हुई यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रथ नगर निगम चौक, पटेल चौक, जीटी कॉलेज होते हुए केजीएम होटल तक पहुंचा। यात्रा में विधायक कुंदन कुमार, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, मेयर पिंकी देवी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। रथ खींचने को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वही सुरक्षा के मद्देनजर की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल, महिला जवान और स्वयंसेवक तैनात किए गए थे। 4 घंटे तक चली इस 3 किलोमीटर की यात्रा में भक्त हरे कृष्ण की धुन पर झूमते नजर आए। वहीं रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन के लिए लोगों में उत्साह जो थी वो चरम पर रही। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो बेगूसराय की धरती के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है और हर्ष की बात है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा बेगूसराय में निकली है। इसके लिए जितने आयोजक हैं उनका भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और ये देश ही नहीं, पूरे विश्व में जो सनातन का जो परचम है वो लहरा रहा है। अब गली गली, कोने कोने, हर जगह सनातन का परचम लहरा रहा है और सनातन का एकमात्र संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का। तो ये जो पूरा विश्व आज एकत्र हो रहा है और सनातन के रंग में, उसके परचम में सब लोग रंग रहे हैं, तो ये बड़े हर्ष की बात है। बेगूसराय से भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व और हर्ष की बात है। फॉरबिसगंज से खबर आ रही बुलेटिन में अगली आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सक्रिय ब्राउन शुगर तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड संजय यादव को बसमतिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट सहित 5 संगीन मामलों में वांछित संजय सिंह की लंबे समय से तलाश जारी थी। वहीं आपको बता दें, फॉरबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने प्रेस वार्ता में गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष अमर कुमार के नेतृत्व में एसआई शिव शंकर पंडित, सिपाही करण कुमार, साथ ही शैलेंद्र कुमार और होमगार्ड हीरा कुमार सिंह की टीम ने बसमतिया बाजार से उसे दबोच लिया। पुलिस ने बताया है कि संजय यादव कुख्यात अपराधी है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। ये 29/5/2025 का मामला है। उसमें 205 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ उमेश खतवे को गिरफ्तार किया गया था। अग्रतर पूछताछ में उमेश खतवे द्वारा बताया गया था कि ये ब्राउन शुगर संजय यादव का है और इसके विरुद्ध फिर थानाध्यक्ष बसमतिया के द्वारा छापेमारी की गई और कल देर संध्या इसे संजय यादव को गिरफ्तार किया गया। संजय यादव का चूँकि पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा हुआ है, ये पुलिस पर हमला एवं एक एक्साइज में जो फॉरेक्स बरामद हुई प्लस ये आप देख रहे हैं ब्राउन शुगर एवं मिसलेनियस केस, इसका आपराधिक इतिहास भी रहा हुआ है। इसे गिरफ्तार किया गया और इसे अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधेपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बलजोरा गांव की 22 वर्षीय महिला को 3 वर्षों से पेट दर्द, उल्टी और भूख न लगने जैसी समस्याएं हो रही थी। जब हालत बिगड़ी तो मधेपुरा के पाटलिपुत्र अस्पताल में उनकी जांच कराई गई। आपको बता दें, अस्पताल निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि सीटी स्कैन और यूएसजी रिपोर्ट में महिला के अमाशय में बालों का बड़ा गुच्छा मिला है, जिसे मेडिकल भाषा में ट्राइको बेजडोआर कहा जाता है। आपको बता दें, ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाल खाने की आदत का शिकार हो जाता है। 27 जून को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर लगभग 1 किलो बालों को गच्छा निकाला है। साथ ही आपको बता दें, ये मामला जिले में अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स ने परिजनों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करने की सलाह दी है। महिला अब स्थिर है और धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। हाँ, एक पेशेंट एडमिट हुई थी मेरे यहाँ। ओपीडी बेस्ड पे ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका इवैल्यूएशन चल रहा था। नाम है पूनम देवी, 22 साल की है। ये बलजोड़ा एक जगह है, त्रिवेणीगंज सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ की लेडी है। ये मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके। और इसका चीफ कंप्लेंट रहा है कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, एनीमिया और एबनॉर्मल बिहेवियर रहा है इसका कंप्लेंट। और जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर इनके हस्बैंड ने बताया और ये एक्सेप्ट नहीं कर रही इन चीज़ों। खबर देख रहे हैं भागलपुर से, जहां आपको बता दें, नाथनगर थाना क्षेत्र में
मथुरापुर गांव में चोरी की बड़ी वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। इसी बीच बता दें, गोसाई दासपुर पंचायत के अंतर्गत रहने वाली कंचन कुमारी के घर में रात करीबन 2 बजे चोरों ने धावा बोला था। छत के कमरे में ताला तोड़कर चोरों ने गोदरेज, ट्रंक और बक्से से सोने चांदी की जेवरात, पीतल के बर्तन, कीमती कपड़े और सिलाई मशीन समेत लाखों का सामान चुरा लिया। वहीं सुबह जब कंचन देवी छत पर पहुंची तो चोरी का खुलासा हुआ। शिकायत मिलने पर नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घर के पास लगे सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध रात के वक्त घर में घुसते हुए देखे, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस संदिग्धों की पहचान में जुटी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुबह में छत पे गए तब पता चला क्या कि मेरा सारा सामान गोदरेज तोड़ करके, रंग से निकाल करके सारा सामान, मेरा घर का जितना सामान था सारा ले लिया। क्या क्या था सामान में? मेरा सामान में जितना कासा फूल का बर्तन था सारा ले लिया। गोदरेज तोड़ करके सारा मेरा सारा जेवर जेवरात सारा ले लिया। कितने लागत का लगभग होगा? कम से कम 3 लाख का मेरा जेवर जेवरात होगा। क्या क्या था जेवर? मेरा जेवर में था गला का चकती था, सोना का, कान का था, मेरा बच्चे का पायल था 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मेरा पायल था। फॉरबिसगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना अनुमंडल कार्यालय सभागार में शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए इस उपचुनाव में चुन्नी खातून ने 541 मत प्राप्त कर नजराना खातून को 254 मतों से हराया है। वहीं नजराना को 287 वोट मिले हैं। निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कृष्ण ने विजेता को प्रमाण पत्र सौंपा है। वही बता दें, परिणाम की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वही वार्ड में विजय जुलूस निकाला गया और चुन्नी खातून ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि वे वार्ड की स्वच्छता और विकास को प्राथमिकता देंगी और जनता के विश्वास पर खरी उतरेंगी। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। परिणाम ये है कि वार्ड नंबर 15 के लिए अंतिम रूप से 2 प्रत्याशी मैदान में थे। उसमें से एक चुन्नी खातून है जिनको 541 वोट मिला है और दूसरा नजराना खातून है जिनको 287 वोट मिला है और अंततः जो है चुन्नी खातून इसमें विजयी रही। ठीक है, वार्ड नंबर 15 से उपचुनाव था ये, उसमें इनको विजयी घोषित किया गया है। पूर्णिया में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। आपको बता दें, आयोजन हुआ है जिसमें बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक मुहिम की शुरुआत हुई। मनोज ठाकुर ने कहा है कि आज सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिससे आमजन परेशान है। साथ ही संगठन अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की पहल करेगा। वही बता दें, वहीं फलका में जमीन विवाद को लेकर उन्होंने कहा है कि संगठन की टीम घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची और प्रशासन से समन्वय बनाकर कार्रवाई में सहयोग कर रही है। बैठक में सभी सदस्यों ने सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। हम लोगों का मानवाधिकार संगठन का आपस में कार्यकर्ता मीटिंग था, पदाधिकारी सबों का सब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सैकड़ों के तादाद में, जैसा कि आपने देखा, और हर बिंदु पर चर्चा हुआ। मुख्य बिंदु ये है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना, चाहे वह थाना में हो, चाहे वह ब्लॉक में हो, चाहे वह दबंगों के द्वारा परेशान किया जा रहा हो, सब पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग लड़ाई का योजना बना रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।